नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तवील वक्फे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 11% से कम होकर 10.5% हो गया है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि स्टेट बैंक ने मुसलसल 4 मरतबा शरह सूद को बरकरार रखा था और अब महंगाई में बतरेज कमी हुई है और मुआशी इस्तेहकाम के पेश नज़र शरह सूद में नरमी की गई है। नाज़रीन, शरह सूद में कमी का बराह रास्त फ़ायदा कारोबारी तबके और सनतों को पहुँचने की तवक्को है, क्योंकि कर्जा जो है निस्बतन सस्ता हो चुका है और सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ हाउसिंग तामीरात की हम बात करें, छोटे कारोबारों के लिए भी नई सरगर्मियों के इम्कानात पैदा होंगे, जिससे रोज़गार के मौके बढ़ने और मुआशी पहिया दोबारा तेज़ी से चलने में मदद मिल सकती है। आपको बताएंगे कि शरह सूद में कमी के हवाले से ये सामने आया है, अमल है, इसके असरात क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शहरयार भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में, आप क्या समझते हैं, इसका आम आदमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा और इससे आम इंसानों को, आम आदमी को, छोटे तबके को, जो कारोबारी तबका है, उसको फ़ायदा होगा या नहीं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सरप्राइज कट किया गया, मार्केट इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हालात तो ऑलमोस्ट पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन एक जैसे ही हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर जितने भी आ रहे हैं वो मार्केट में कुछ इंप्रूव जरूर हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए, खासतौर पर क्रूड ऑयल, हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में 5% के करीब डिक्लाइन इसके अंदर हमने देखा है और 57 बैरल के पास WTI ट्रेड कर रहा है। उससे यकीनी तौर पे स्टेट बैंक ने उसको नजर में रखा है। सेकेंडली, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में है और ADB और IMF के तखमीने के मुताबिक 20 साल के इख्तिताम तक 7% के पास रह सकती है। तो स्टेट बैंक ने ये बहुत ही अच्छा इकदाम लिया है। इससे कारोबारी हलकों में काफी मुस्बत मैसेज जाएगा, जहाँ जो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी वो कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर सिंगल डिजिट में लेकर आए, तो यकीनी तौर पर उसका मदद मिलेगी। और हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा मुस्बत होगा और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक आपका सवाल है कि आम आदमी के इसके सम्राट कब आएंगे, तो आम आदमी तक इसके सम्राट अनफॉर्चुनेटली फौरी तौर पे नहीं आएंगे, लेकिन आने में इनको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक तारीख के बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम ये समझते तो है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त हकीकी मानों में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ बढ़ रहा है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अगर हमने रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ाया और जिस तरह से हम मरहलावार चेंजेस कर रहे हैं, अगर इसी तरह हम इस रोड मैप के ऊपर चलते रहे, तो यकीन तौर पे आने वाले सालों में कुछ निचले लेवल तक इसके इम्कान भी देखने में आएंगे, असरात नजर आएंगे। ठीक, अच्छा शहरयार, ये कहिएगा, क्या सिर्फ शरह सूद में कमी से मईशत को पायदार सहारा मिल सकता है या फिर हमें मजीद इकदाम करने की जरूरत है हुकूमती सतह पर? तो कौन कौन से ऐसे इकदाम है जो हमें करने चाहिए? अब देखिए, यकीन तौर पे काफी ज्यादा बेहतर जो है फैसला है। और आप देखेंगे जिस तरह से आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें, तो आज मार्केट में 1,71,000 की सतह अबूर की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट ने आज शो किए 1,70,400 के पास। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत होगा। वहीं इंडस्ट्री का आपने देखा होगा, LSM का डेटा काफी जो है अरसे से डाउन साइड पे होता है। इंडस्ट्री काफी शिकायत कर रहे थे, ऑलरेडी पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब उन्हें कुछ स्लाइटली रिलीफ मिलेगा, जहां वो बैंक से कर्जा जो है वो कम शरह के ऊपर ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे जिस तरह से ऑटो फाइनेंसिंग कुछ इंप्रूव होगी, पाकिस्तान में बतदरीज नए ऑटो प्लेयर्स आ रहे हैं। इकोनॉमी के लिए तो ओवरऑल काफी बेहतर खबर है। जहां तक फर्दर इकदाम की बात है, तो पाकिस्तान को भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तवील सफर तय करना है, क्योंकि हमारी मैशत में बेइंतहा खामियां हैं। हमारा टैक्स नेट जो है उसको हमें बॉट करने की जरूरत है। खासतौर पर FBR की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 माह में अराउंड FBR की जानिब से 400 अरब से ज्यादा का कमी का सामना है। इस वक्त तो चैलेंजेस ये कि गवर्नमेंट कहीं मिनी बजट लेकर ना आए IMF की कंडीशन को मीट करने के लिए, तो हमें उससे निकलने की जरूरत है। अपने टैक्स नेट को बॉट करना है और गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कुछ कम करने की जरूरत है। शहरयार भट्ट साहब, इस पे समरात का जिक्र किया जा रहा है कि फ़ायदा है और दुरुस्त वक्त में ये फैसला किया गया है, तो आप क्या समझते हैं? हम देखते हैं कि सन्नतों के जो मालिकान है वो तो रोते हुए दिखाई देते हैं, आम आदमी जो है वो महंगाई के हवाले से रो रहा है। हम किसी तरह से भी अगर हम मार्केट में जाते हैं तो अगर रेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर कोई कमी नहीं होती, तो क्या ये सिर्फ कागजी तौर पर समरात होते हैं? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसके सम्राट आम आदमी तक आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने 70 साल से जो हमारी मईशत में जो हमने खराबियां की हैं और हमने जो गलत डिसीजन लिए इससे पहले, क्योंकि कोई भी सियासी हुकूमत है गैर मकबूल फैसले करने से हिचकिचाती है। टैक्स नेट को बॉट करने की जरूरत है,
एग्रीकल्चर साइड को टैक्स नेट के अंदर लेकर आने चाहिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सारा बोझ जो है वो सैलरीड क्लास ने उठाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 300 अरब से ज्यादा पे करते हैं सैलरी क्लास, जो आपकी एग्रीकल्चर साइड है बिल्कुल आउट है, और इसके साथ इंडस्ट्री जो है वो टैक्स दे रही है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री टैक्स पे कर रही है वो अराउंड 55% टैक्स पे कर रहे हैं। पाकिस्तान ठीक है। में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनको नीचे लाने के लिए हमें सर्कुलर डेब्ट के खात्मे की तरफ तो हुकूमत बढ़ रही है, लेकिन ठीक साथ है, साथ जो बहुत नाइन शुक्रिया। लॉसेज हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शहरियार भट्ट और इनमें गुफ्तगू कर रहे थे।